हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम इस समय आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। तो ज्योमेट्री का आज पार्ट नंबर कौन सा है? 6 है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी कि बगल में एक घंटी बनी होगी उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई वीडियो छूट ना पाए, जिससे आप परीक्षा खोपड़ी में छेद कर ले जाएँ अच्छे तरीके से। हमारा एक बात क्या लक्ष्य है? परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना। यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस समय आने वाले हैं, सबकी लिए ये ज्योमेट्री आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ज्योमेट्री को हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। यानी कि पहली पार्ट में हमने जो पहला पार्ट हमने पढ़ाया तो जीरो लेवल से ज्योमेट्री को स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको कोई वीडियो छूट ना पाए। ठीक है। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? ज्यामिति में रेखा एवं कोण। तो रेखा और कोण में आज हमारा टॉपिक क्या है? पॉलीगन, यानी कि बहुभुज। हम जानेंगे बहुभुज होता क्या है, सब कुछ ही जानेंगे डिटेल वाइज। लेकिन आपको इससे पहले हम थोड़ा मोटिवेट कर दें ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे थोड़ा। तो चलिए आपको मोटिवेट करते हैं हम। करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात सिर पर होत निशान, रसरी आवत जात सिर पर होत निशान। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने पर होती है, माथे के पसीने पे होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग सही से वीडियो देखिए। आज हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण का ये टॉपिक जो है आपका लगभग लास्ट है। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हम लोग रेखा और कोण में हम लोग इसमें ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर क्या है? 6 है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? रेखा एवं कोण, यानी कि लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज के कितने प्रकार के बहुभुज होते हैं, पॉलीगन होता क्या है। मतलब इस टॉपिक को अगर आप लोग कंफर्म कर लेंगे, छोटी छोटी परीक्षाओं में 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आपका पूरा 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 क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूछता है परीक्षाओं में कि बहुभुज होता क्या है। तो आज हम जानेंगे बहुभुज यानी कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन जानने के बाद उसके कुछ फार्मूले होते हैं, अंतःकोण बाह्यकोण, इसके बारे में जानेंगे और आपका 2-4 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। खासकर यूपी टेट का जो परीक्षा था उसमें इससे क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे इसके। तो आप लोग जाके इसको देखिए और अपना जो पेपर आने वाला है उसको थोड़ा देखिए यहाँ से। आज हम जानेंगे बहुभुज होता क्या है, यानी कि पॉलीगन क्या होता है। देखिए यहाँ से 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए आपकी। ठीक है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज, यानी कि पॉलीगन कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभुज। यानी कि अगर आपको बहुभुज बनाना है तो कम से कम आपके पास 3 साइड यानी कि 3 भुजा होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, खुला नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये क्या है, बहुभुज है कि नहीं, मतलब इसमें 3 साइड है नहीं, बताइए ध्यान से। इसमें क्या है? आपके पास 3 साइड है। देखिए यहाँ से इसमें क्या है? 3 साइड है नहीं आपकी, 1 2 3, मतलब 3 या 3 से 3 भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज नहीं कहलाती है वैसे। अगर 3 या 3 से अधिक भुजा उसमें है तो हमेशा वो बहुभुज नहीं कहलाती जब तक वो आकृति बंद नहीं होगी, यानी कि क्लोज फिगर नहीं होगी, तो वो कभी बहुभुज नहीं कहलाएगी। तो भरोसा क्या करें इसकी? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्लोज फिगर होना चाहिए आपकी। तो कम से कम 3 साइड होना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी साइड हो सकता है, 10 15 20 25 कुछ भी साइड है आपकी, लेकिन कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, 3 भुजा आपकी होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए, यानी कि क्लोज फिगर होना चाहिए आपका। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है, यानी कि पॉलीगन कहलाती है। अब देखिए ऐसे बहुभुज में क्या आएगा आपका? त्रिभुज। आपका सबसे पहले आपका क्या होता है? बहुभुज त्रिभुज, क्योंकि इसमें कोई 3 साइड नहीं, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये ए बी बी सी और क्या सी साइड हो गई नहीं आपकी। तो 3 भुजा आपकी है, उसके बाद ये फिगर क्या है? क्लोज है, यानी कि बंद आकृति है, यानी कि त्रिभुज भी एक क्या है? पॉलीगन है, बहुभुज है।
ठीक है। ऐसे चतुर्भुज आपका हो जाएगा, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। देखो इसमें क्या है, 4 भुजाएं आपकी है, उसके बाद ये आकृति क्या है, बंद है, तो क्या कहलाएगा आपका, चतुर्भुज कहलाएगा। ऐसे देखो इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी साइड है, 5 साइड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन यानी कि पंचभुज बोलते हैं। देखो इसमें कितनी साइड है, 5 साइड है, और इसमें 5 साइड आपकी है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पंचभुज यानी कि पेंटागन बोलते हैं। ये भी क्या है, बहुभुज है। तो आपकी कितनी साइड हो, लेकिन 3 से कम साइड नहीं होनी चाहिए, 3 से अधिक साइड हो, उसके बाद वो फिगर क्या हो, क्लोज फिगर हो हमेशा। चाहे 5 साइड हो, चाहे 6 साइड हो, चाहे 7 साइड हो, चाहे 8 साइड हो, चाहे आपका 9 साइड हो, चाहे आपकी 10 साइड हो, तो हमेशा वो क्या कहलाएगी, हमेशा बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन कहलाएगी। देखिए जिसमें अगर जिस बहुभुज में अगर 5 साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटागन बोलते हैं यानी कि पंचभुज बोलते हैं। जिसमें 6 साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, षटभुज यानी कि हेक्सागन बोलते हैं। जिसमें 7 साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तभुज यानी कि हेप्टागन बोलते हैं। जिसमें 8 साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टभुज यानी कि ऑक्टागन बोलते हैं। और जिसमें 9 साइड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोनोगन यानी कि नवभुज कहते हैं, ठीक है। और जिसमें 10 साइड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेकागन यानी कि 10 भुज कहते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएगी आपकी बहुभुज होगी। अब हम जानते हैं बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं आपके, टाइप ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। बहुभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होगा आपका उत्तल बहुभुज, पहले क्या होगा उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन या फिर उत्तल बहुभुज हम लोग उसको बोलते हैं। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, क्या हो, 180 डिग्री से कम हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। देखिए जैसे अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो ये कोण क्या है आपका, ये कोण क्या है आपका, 180 डिग्री से आपका कम नहीं है, प्रत्येक अंतःकोण। ये भी अगर पूछे हम, ए आपका क्या है, ये क्या है, बी आपका, इस तरीके से आपका क्या है, सी। अगर पूछे त्रिभुज का एंगल जो कोण ए है वो क्या है, 90 क्या है, 180 से कम नहीं है आपका, 80 से कम है आपका। एंगल बी भी क्या है, 180 से आपका कम है। एंगल सी भी क्या है, 180 से कम है आपका। तो प्रत्येक अंतःकोण क्या हो, 180 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे आपका ये भी होगा, ये भी क्या है, 180 डिग्री से कम है। पेंटागन में भी क्या है आपका, 180 डिग्री से आपका पूरा क्या है, कम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते दूसरा नंबर पढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल बहुभुज यानी कि कॉनकेव पॉलीगन उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन या फिर अवतल बहुभुज हम लोग उसको बोलते हैं। यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण, यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण मतलब कम से कम एक हो जाए आपका, अधिक से अधिक आपका 2 हो या 3, इससे कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो कह रहा है कि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो, क्या हो, एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे आपका फिगर बना है इस तरीके से, तो कह रहा है एक भी अंतःकोण, कोई एक अंतःकोण हो जाए आपका, देखो ये बन नहीं है आपका, देखो यहाँ से ये जो आपका अंतःकोण बन रहा है ये कितना है, 180 डिग्री से आपका अधिक है। पहली बात तो ये कैसे बन रहा है फिगर आपका, क्योंकि सीधी रेखा से क्या होती है, 180 बनता है आपका। देखो ऐसे ये जो कोण अंदर में बना है, जो हमने इसको घुमाया है यहाँ पे, ये क्या है, 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो एक कोण जो इसका है ये क्या है, 180 डिग्री क्या है आपका, ज़्यादा। तो एक भी अंतःकोण अगर 180 डिग्री ज़्यादा होता है तो मतलब वो क्या है, अवतल बहुभुज यानी कि कॉनकेव पॉलीगन होता है आपका, ठीक है। देखिए जैसे ये भी फिगर आपका है, तो एक तो होना चाहिए कम से कम, एक कम से कम होना चाहिए आपका, 2 हो जाती है, कोई दिक्कत आपको नहीं। लेकिन अंतःकोण उसका क्या हो, 180 से क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे ये भी देखो 180 से ज़्यादा है, ये भी ध्यान से आपका, ये भी क्या 180 से ज़्यादा है। तो यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से क्या है, अधिक हो, तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षाओं में आते हैं, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, पूछता है। इसकी कोण अधिक हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे डिफिनेशन से कुछ क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। तीसरा हमारा क्या है, समबहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। सम मतलब क्या होता है, समान। बहुभुज मतलब क्या, भुजा। सभी भुजाएं क्या होंगी इसमें, क्या होगी, इसमें समान होती है। इससे अर्थ आपको निकल रहा है, सम बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या हो, समान हो, सम बहुभुज कहलाता है। सभी भुजाएं बराबर होंगी इसमें, और सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे यानी कि समान होंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन कहते हैं हम लोग इसको। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक सम बहुभुज के, एक नोट पॉइंट इसका क्या है, एक सम बहुभुज के सभी अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने कहा क्या होगी,
सभी साइड बराबर होगी, पहली बात सभी भुजाएं बराबर होंगी, और सभी जो अंतःकोण रहेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे आपके। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। जैसे हम पूछे इसमें समबाहुभुज में त्रिभुज में कौन सा फिगर आपका आएगा, तो कौन सा आएगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, यानी कि समबाहु जो आपका आता है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या है, एक समबाहुभुज है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है। समबाहुभुज क्या कहता है, पहली बात जो फिगर बने उसका सभी भुजाएं समान होनी चाहिए और सभी कोण भी समान होने चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होगा आपका, एक समबाहुभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज की होती है क्या, सभी भुजाएं समान होती हैं, और उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 160 डिग्री का होता है। मतलब सभी कोण भी समान है, नहीं बताओ, 3 कोण है, मतलब जितनी भुजा होगा आपको जानना है, किसी भी अगर पॉलीगन में जितनी भुजा होती है उतने उसके कोण होते हैं, जितनी उसकी भुजा होती है उतने उनके कोण होते हैं। जैसे पूछे चतुर्भुज में 4 भुजा है तो उसमें 4 कोण होंगे, त्रिभुज में 3 भुजा है तो उसमें 3 कोण होंगे। अगर पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज आपका है तो उसमें क्या है, 5 भुजा है तो उसमें कितने कोण होंगे, 5 कोण होंगे। तो किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती है उतना उसके क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितना है, 3 भुजा है तो इसके कितने होंगे, 3 कोण होंगे। तो कौन सा त्रिभुज आपका है, समबाहु त्रिभुज क्या है, एक समबाहुभुज है। तो उसमें कितने हैं, 3 कोण होते हैं, और तीनों कोण क्या है आपस में बराबर है। तो भुजा और कोण दोनों क्या होंगे, आपस में अगर बराबर है तो वो क्या समझ लो है, समबाहुभुज होता है। तो अच्छे तरीके से आपको बहुभुज समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि बहुभुज के जो कुछ मतलब फार्मूला है, ये सब कैसे आते हैं, कैसे इसका पूछता क्वेश्चन में, अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि n भुजाओं वाले बहुभुज यानी कि पॉलीगन के कुल अंतःकोणों का मान ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन देता है आपका, बताएंगे अभी कैसे देता है क्वेश्चन। n भुजाओं वाले बहुभुज के, बहुभुज मतलब पॉलीगन के, n भुजाओं वाले बहुभुज यानी कि पॉलीगन के कुल अंतःकोणों का मान ज्ञात करना। जैसे हम पूछे, अंतःकोण मतलब होगा किसी अंदर की बात होगी। जैसे कोई हमारे पास क्या हो, बहुभुज क्या हो गया आपका, त्रिभुज भी क्या है, बहुभुज है यानी कि पॉलीगन है। तो हमें कह रहा है कि अंतःकोण, अंतःकोण मतलब क्या होता है, इसके सिर्फ अंदर का हम लोग क्या लेंगे, कोण लेंगे, यानी कि एंगल को लेंगे इसमें। देखिए हमसे कह रहा है कि n भुजाओं मतलब भुजा के हो n हो, जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज, इस तरीके से कुछ भी होता है। n मतलब होगा कुछ भी होता है आपका, 7 भुजा वाला कोई फिगर हो, 5 भुजा वाला कोई फिगर, उस तरीके से। तो n की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, इसे देखा कहेगा एक 4 भुजा वाला क्या है, बहुभुज है, तो उसके कुल अंतःकोण का मान कितना होगा। तो जब भी आपको n भुजाओं वाले बहुभुज की बात करेगा तो उसको उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, हमेशा कुल अंतःकोण निकालते हैं, हमेशा कुल अंतःकोणों का योग निकाल पाएंगे उसमें हमेशा, अगर बहुभुज है तो अंतःकोण हम तक कुल अंतःकोण का हम लोग मान उसमें निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 क्या होता है, n-2 इंटू क्या होगी, 180 डिग्री होगी आपकी। n मतलब क्या है, जहाँ पर बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, जैसे त्रिभुज है तो 3 भुजा हो जाएगी, चतुर्भुज क्या हो जाएगी, 4 भुजा होगी, पंचभुज है तो क्या हो जाएगी, 5 भुजा होगी। तो n का स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, मतलब क्या हो जाएगा, उसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ से, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 3 या 3 से क्या होगी, 3 के बराबर होगी, या फिर 3 से क्या होगी, बड़ी होगी, 3 से कभी छोटी नहीं होगी आपकी। क्योंकि अगर 3 से छोटी हो जाएगी ये, तो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, या फिर 0 आ जाएगा, उसमें कोई बहुभुज आपका कोण आएगा नहीं पहले, तो गलत हो जाएगा आपका। तो n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, 3 के बराबर या फिर 3 से अधिक होगी हमेशा। देखिए यहाँ से अगर हम पूछें कि एक हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब क्या होगा, जिसमें 3 साइड होती है। कह रहा है एक त्रिभुज में, त्रिभुज भी क्या है, बहुभुज है आपका। कह रहा है एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बनेगा आपका, 3 भुजाओं वाले बहुभुज के कुल अंतःकोणों का मान कितना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 3 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल अंतःकोणों का मान कितना होगा, तो आपको लगाना होगा। तो क्या होगा, से इसमें कितनी भुजा है, 3 है, त्रिभुज हमारे पास क्या है, एक बहुभुज है 3 भुजा वाला, तो इसमें n कितना है, 3 है। तो यहीं रखो, आप फॉर्मूला रखो, इसमें क्या हो जाएगा, 3-2 क्या हो जाएगा, 3-2 इंटू 180। तो क्या होगा, 3 कितना होता है, एक आपका, इंटू 180 कितना आ गया, 180 डिग्री आपका आ गया। इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें कितना आ गया आपका, 180 डिग्री आपका आएगा नहीं, यानी कि जो बहुभुज होगा उसके सभी कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री होगा। आपको पता भी होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री आपका होता है, ये तो आपको पता है। इस तरीके से आपका ये फार्मूला प्रूफ हो गया आपका। यानी कि अगर बहुभुज के अंतःकोणों की बात की जाए तो हमेशा उसमें हम लोग कुल अंतःकोणों के योग निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, दूसरी बात क्या है, n भुजाओं वाले समबाहुभुज में क्या है, समबाहुभुज। समबाहुभुज मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होती हैं। अगर सभी भुजाएं समान है तो सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर सभी कोण समान होंगे तो आप एक कोण निकाल लेंगे तो बता देंगे इसमें कितने कोण आपके बन जाएंगे, सभी कोण निकाल पाएंगे। तो हम लोग उसमें क्या प्रत्येक कोण निकाल पाते हैं। अगर समबाहुभुज है, क्योंकि उसमें सभी कोण समान होते हैं, तो एक कोण आप निकाल लीजिए तो आप जान जाएंगे कितने कितने सभी कोण हो जाएंगे आपके, जितनी साइड कोण होगा। अगर पंचभुज है तो पंचभुज का रेगुलर पंचभुज है, मतलब आपका रेगुलर पेंटागन है, तो क्या कहलाएगा हमेशा,
उसमें 5 भुजाएं होंगी। तो देखते हैं कि एक कोण कितने का होगा, तो ध्यान दें कि पाँचों कोण सब बराबर बराबर आपस में हो जाएगा, क्योंकि समबाहुभुज हमेशा क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा आपके। तो n भुजाओं वाले समबाहुभुज, अगर समबाहुभुज होगा तो उसमें हम लोग क्या निकाल पाएंगे, कोण भी कभी नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग क्या निकाल पाएंगे, सिर्फ हमेशा प्रत्येक कोण निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, प्रत्येक कोण, यानी कि कोई एक कोण निकाल पाएंगे सिर्फ हमेशा। तो n भुजाओं वाले समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जो फार्मूला यही था आपका, जो फार्मूला यही था, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, n से भाग कर देंगे। n मतलब भुजा जो होगी, उस फिगर की जो भुजा होगी उससे हम लोग भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि चतुर्भुज हमारे पास क्या है, चतुर्भुज में क्या होती है, 4 साइड होती है। उसमें कहेगा चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पास क्या है, चतुर्भुज, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो लाकर रख दो यहाँ पे 4, 4 - 2 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 कितना होगा, 2 इंटू 29 कितना होगा, 4। तो 2 × 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 180 तो कितना हो गया, 90 आ गया। आपको पता है कि मतलब जो हमारा चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज में आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, कुछ भी हो गया आपका, चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं नहीं आपके, कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं नहीं आपके प्रत्येक अंतःकोण। तो कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है हमेशा, कितना होता है आपका, ये फार्मूला होता है, n - 2 इंटू 90 क्या होगा, n होगा। देखो 90 आपका आ भी गया इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके हम क्वेश्चन भी लगवाएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी आप फार्मूला पढ़िए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, इसके हम क्वेश्चन लगवाएंगे आपको, ठीक है। पूछेंगे पेंटागन में सब प्रत्येक कोण कितना होता है, सम पेंटागन मतलब सम पंचभुज में कितना होता है, या फिर पंचभुज के प्रत्येक कोण मतलब सभी कोणों का योग कितना होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हम क्वेश्चन लगवाएंगे, आप परेशान, आप सिर्फ रूल को समझिए बस अभी। फिर क्या करा है, n भुजाओं वाले बहुभुज का कुल बाह्य कोण 360 डिग्री होता है। n भुजाओं वाले बहुभुज का कुल प्रत्येक कोण कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है आपका। ये हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा, चाहे जो भुजा होगी आपकी। अगर 10 भुजा वाले कोई बहुभुज है, उसका पूछे प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर कोई 5 भुजा वाला है तब भी हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो कोई भी भुजा आपकी है, n के स्थान में कोई भुजा होगा, 5 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, 11 भुजा वाला, 12 भुजा, हमेशा बाह्य कोण क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन बहुभुज होगा, ठीक है, कुल बाह्य बहुभुज, अगर कोई बहुभुज होगा तो हम लोग उसमें क्या निकाल पाएंगे, कुल बाह्य कोण, कुल कोण निकाल पाते हैं हमेशा, ठीक है। कुल हम लोग उसमें कोण निकालते हैं। अगर समबाहुभुज होगा तो हम लोग उसमें क्या निकालते हैं, प्रत्येक कोण निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है। चेक करते हैं इसको हम लोग, देखिए बात सही है कि गलत है। हमारे पास क्या है, आयत है, आयत भी क्या है, चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं होती है आपकी। तो आपको पता है कि प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है अंतर वाला। तो आपको पता है एक लाइन पे कितना बनता है, आपको पता है एक लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक लाइन पे कितना बनता है आपको, 90 डिग्री कोण बनता है कि नहीं आपका। तो अगर अंतर वाला कोण 90 है तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। तो ये बाहरी कोण मतलब एक बार हम लोग बाहर करेंगे, अगर तो इधर बाहर नहीं जा पाए, मतलब इधर भी चले जाएंगे, मतलब एक ही तरफ 2 लाइन हम नहीं खींच सकते। तो इधर कितना होगा आपका, 90 होगा, क्योंकि 90 अंदर है तो 90 क्या होगा, बाहर होगा, तभी तो 180 आपका पूरा होगा। तो 90 होगा ये वाला बाहर वाला, फिर ये भी क्या होगा, 90 आपका बाहर वाला, फिर ये भी क्या होगा आपका 90 बाहर वाला, ये भी क्या होगा आपका 90 बाहर वाला। तो 90 प्लस कितना, 90 कितना, 360 आपका है नहीं। तो किसी भी बहुभुज के बहुभुज का कुल बाह्य कोण कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। ये आपका प्रूफ होगा इस तरीके से। इसका क्वेश्चन लगवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, n भुजाओं वाले समबाहुभुज, कह रहा है n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, 360 अपान में क्या होता है, n होता है। क्या होता है, 360 अपान में n होता है। इसमें आंसर अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। समबाहुभुज होगा, उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण निकालते हैं या प्रत्येक अंतःकोण निकालते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 360 अपान में n हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज में कितनी होती है, उसमें 4 भुजा होती है, लाकर रखो उसमें। तो प्रत्येक अगर बाह्य कोण पूछे आपका, क्या पूछे, प्रत्येक बाह्य कोण पूछे किसी समबाहुभुज का, समबाहुभुज मतलब क्या होगा, इसमें क्या हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजाएं कितनी होती है, 4 होती हैं, लाकर रखो उसमें। तो 318 अपान कितना होगा, 4, यानी कि n भुजा मतलब क्या होगा, 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो कितना होता है, 360 अपान में n होता है। तो हमारे पास क्या है, 4 भुजा वाला कोई क्या है, एक वर्ग है, पूछेगा इसमें इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। तो देखिए आंसर आपका, तो 360 अपान में कितना हो जाएगा, 4, कितना आ गया, 90। आपको पता है किसी वर्ग का, देखो यहाँ से वर्ग का कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण 90 डिग्री होता है नहीं। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट कि n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। संख्या क्या होती है इसकी विकर्णों की, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2। अगर पूछे एक पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे, विकर्ण मतलब होगा अगर हम लोग एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला देते हैं तो जो रेखा खींची जाती है मिलाने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, यानी कि डायगोनल कहते हैं। हम सब वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं, विकर्ण सबको समझाए विकर्ण होता क्या है। विकर्ण मतलब होगा एक शीर्ष से अगर दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ठीक है, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, यानी कि डायगोनल कहते हैं। देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2, जहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 या 4 से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, अगर 4 छोटी होगी तो हमेशा क्या आ जाएगा, पूरा जीरो बिगड़ आ जाएगा। तो जीरो बिगड़ आपका होगा नहीं इस तरीके से, क्योंकि त्रिभुज में हमेशा क्या होगा, कोई बिगड़ होता नहीं। इसलिए अगर यहाँ पे त्रिभुज में कितनी चार होती है, 3, अगर लाके हम लोग रखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा जीरो। त्रिभुज में कोई बिगड़ आपका बनता है क्योंकि वहाँ पे शीर्ष बनते ही नहीं सही तरीके से। ठीक है, तो अगर पूछे हमारे पास कि एक हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है, तो कह रहा है इसमें कितने विकर्ण होंगे। आप ऐसे इसमें विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन अगर पूछे कोई 20 भुजा वाला कोई आपका फिगर है उसमें कितने विकर्ण होंगे, तो आप विकर्ण खींचते खींचते क्या होगी, आपकी पेन खराब हो जाएगी और आप पागल हो जाएंगे, विकर्ण उसका काउंट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये फार्मूले से आप कितनी भी भुजा उसकी हो आप विकर्ण को निकाल पाएंगे हमेशा। तो इसलिए फार्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है कि एक 4 भुजाओं वाला क्या है, चतुर्भुज है, तो कह रहा है उसमें कितने विकर्ण होंगे। तो फार्मूला क्या होता है, n-3/2 होता है। n मतलब क्या होगा, जितनी भुजा होगी उस बहुभुज में। तो हमने बताया 4 भुजाओं वाला कोई हमारे पास क्या है, चतुर्भुज, तो क्या हो जाएगा 4, 4-3 अपान क्या हो जाएगा 2, 4, 4-3 अपान कितना होगा 2, तो कितना आएगा, करने में कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 भुजाओं वाला अगर कोई फिगर आपके पास है तो उसमें कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे। आपको पता भी है कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते भी हैं। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। अगर पूछे एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं तो आप निकाल नहीं पाएंगे और आपकी कन्फ्यूज हो जाएगा कि कितने विकर्ण होंगे, लेकिन इस फॉर्मूले निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 5, 5-3 अपान क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 5 है, अपान में कितना होगा 2 का, तो 10 का आधा कितना, यहाँ पे 10 हो जाएगा पूरा, अपान 2 कितना, 10 का आधा मतलब क्या होगा 5। यानी कि एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 5 विकर्ण होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए हो तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार और देखिए, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो को पूरा देख लिए और अभी भी आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को बार बार देखिए, ये चीज़ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं और अभी टेट में जो पेपर आपका लीक हुआ उसमें भी क्वेश्चन इसके आए थे और आपका क्वेश्चन गलत हुआ था, हमें पता है। तो इसको आप पढ़ने के बाद कभी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, चाहे बड़ी परीक्षा हो, चाहे छोटी परीक्षा हो, चाहे किसी आप बेसिक क्लास में, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो अब चलिए, यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।